हाउ मच कैश इज इन सुभाषिश सर्स बैंक अकाउंट? जो मैं यूज नहीं करता उसके अंदर 2-3 हजार पड़े होंगे, बाकी जो यूज करता हूँ ठीक ठीक, आसान में देख। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब लोगों ने Q&A का जो हमने पोस्ट किया था उसमें आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और कुछ लोगों ने पैरा मतलब बहुत 8-10 क्वेश्चन एक ही में ही है। काफी सारे क्वेश्चंस थे तो हम इतने तो ले नहीं पाए, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि आज जितने हो सके उतने हम क्वेश्चंस कवर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अनिल जी का। उन्होंने पूछा है क्या आपके रिलेटिव आपका प्रॉफिट देखकर आपको उधार मांगते हैं? सुभाषिश क्या आंसर देंगे? ओके तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं मांगते, बट कुछ इमरजेंसी रहता है तो उन लोग मांगते हैं कभी कभार, बहुत ही रेयर है, बट हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम शेयर करें। और आपका? मुझे ऐसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, बट मांगने से भी आई डोंट थिंक मैं देने वाली हूँ। फंडा क्लियर है ना? देना ही नहीं, बहुत क्लियर है, तो कोई मांगने नहीं वाला है। चलो ओके तो उसके बाद रंजीत जी ने लिखा है कि सर आपने आपके इनिशियल ट्रेडिंग डेज में कंटिन्यू कितने ट्रेडिंग के भी क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ सभी मिक्स है, पर्सनल लाइफ और ये सब ट्रेडिंग रिलेटेड। सर आपने आपके इनिशियल ट्रेडिंग डेज में कंटिन्यू कितने डेज प्रॉफिट एंड लॉस किया है? एज पर यूट्यूब वीडियोस आपका बिगेस्ट प्रॉफिट 2 करोड़, बट वी वांट टू नो बिगेस्ट लॉस इन ट्रेडिंग। बताओ। और 10-15 दिन कंटिन्यूसली लॉसेस मुझे हुए हैं, क्योंकि मैं एक सिस्टम को फॉलो करता था, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कहीं पे भी जाए, तो चांसेस कभी कभी हो जाते थे कि नहीं लॉसेस होते थे, और कुछ गलती भी खुद करते थे। 10-15 दिन इनिशियल डेज पे तो होते ही थे। इसके अलावा बिगेस्ट लॉस, बट इतना अगर बिगेस्ट लॉस, राइट? हाँ, बिगेस्ट लॉस 70 to 90 लाख के आसपास कुछ होगा। इंट्राडे में ही हुआ होगा, गैप डाउन खुला होगा एंड कुछ पोजीशन मेरे पास होंगे, और कुछ गलत ट्रेड के कारण ये थोड़ा सा बड़ा लॉस मेरे से हुआ था। बड़े ट्रेडर्स भी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक 100% होगा, बस यही है कि नहीं, फ्रीक्वेंट अब मिस्टेक कम करना ही हमारा काम है, नहीं तो अदरवाइज मिस्टेक तो होंगे ही होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश जी का, एंड उन्होंने पूछा है कि सर आई एम मुकेश स्टडिंग 10th class, 16 years old, and I am thinking to leave study and go for trading. Is this right decision? Please give me advice. I am following you since 2020. Please give me an answer. Okay, so अभी 10th में पढ़ रहे हैं, 16 years का ओल्ड है, और स्टडी छोड़कर कंप्लीट ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, राइट? देखिए एक चीज़ ध्यान में रखो कि नहीं, अगर आप अपने स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो या जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या गारंटी है कि नहीं आप अपने ट्रेडिंग में कंसंट्रेट कर जाओगे? फॉर दैट मैटर कोई भी फील्ड। करेक्ट। तो 100% जो एज आपका है उसमें आपको बार बार ये आ रहा है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए, क्विक पैसा चाहिए, इससे हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन पहले अपना स्टडी एंड एक जॉब ये कर लो, सो दैट कि नहीं आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहेगा कि नहीं इतना पढ़ा है एंड ऑल, जॉब नहीं की, एक जॉब कर लो, उसके बाद आपके पास एनफ टाइम है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। डोंट टेक दिस डिसीजन कि नहीं हाँ स्टडी छोड़ के ये करना चाहिए, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले सेटल हो जाइए थोड़ा सा, फिर कैपिटल धीरे धीरे अरेंज करके फिर जो जॉब से फिर आप ट्रेडिंग पे आ सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देबाशीष जी का। उन्होंने पूछा है कि हाय सुभाषिश सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, hope I get it answered. In your initial days when you were just beginning your trading career and had decided to be a successful in trading at any cost, what was your daily routine or homework schedule? Please let me know so that I can match up. ओके परफेक्ट, तो समझ में आ गया। इनका भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन था कि नहीं, जब मैं इनिशियल टाइम में ये डिसाइड किया कि नहीं ट्रेडर बन जाऊंगा या बनना है मुझे आने वाले टाइम में, तो मेरा रूटीन क्या था या फिर स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस टाइम पे? तो फर्स्ट थिंग, उस टाइम पे मैं 2 चीजें सोचता था, एक है पैसा चाहिए जो जॉब में करता था, एंड सेकेंड चीज है ट्रेडिंग, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता था। तो ट्रेडिंग के रिलेटेड एन नंबर ऑफ वीडियो देखना, फिर पॉइंट निकाल के रखना, फिर उसके बाद जाके उसको बैक टेस्ट करना किस तरीके से हो सकता है, फिर मार्केट खुलने के बाद उसको चेक करना। तो जब पैसा नहीं होता है तब आपको बाउंड और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं टाइम स्पेंड यही 2 चीजों के ऊपर ही करता था, जॉब करके पैसा कमाना एंड फिर उसके बाद मार्केट को सफिशिएंट टाइम देना, सो दैट कि नहीं मेरा एक क्वेश्चन मुझे आंसर मिल जाए कि नहीं हाँ चलो क्या गलती हो सकता है, कितना पैसा हो सकता है, बैक टेस्टिंग, ये सारी चीजें मैं करता रहता था, और उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सोचता था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज टीच सर मराठी। प्लीज टीच सर मराठी। बताओ, सिखाओ। तो ओके सुभाषिश को मराठी आती है, वो बोलते भी है, लेकिन वो जो बोलेंगे वो आप में से किसी को समझ नहीं आएगा। काय झाला तुला?
उसके बाद है व्हेन इज योर नेक्स्ट मेगा लैपटॉप गिव अवे, प्लीज मेक माय रिजर्वेशन इन इट। ओके तो टेक गुरु आई थिंक कुछ है, तो उन्होंने बोला कि ना नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ 20 लैपटॉप्स के, हाँ 20 नहीं ज़्यादा लैपटॉप, आई थिंक 20 lakhs वर्थ ऑफ लैपटॉप हम लोग 40 से 45 रेंज का लैपटॉप था, हम लोगों ने वो गिव अवे किया था मेन चैनल के अंदर। तो इन फ्यूचर मैं प्लान कर रहा हूँ गिव अवे नहीं तो फिर दूसरे टाइप के, जो सो दैट के इतने लोग नीड है और जिन लोग स्किलफुल है मैं उन लोगों को कुछ रिटर्न में दे पाऊँ। तो ये प्लान है, आने वाले टाइम में चैनल्स में आपको पता चल जाएगा। तो आप मेन चैनल और ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना, तो कभी भी आ सकता है, तो फिर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, सबके लिए फ्री है, कोई ऐसा उसके लिए कंडीशन नहीं है। बट हाँ स्किलफुल होना चाहिए एंड ट्रेडिंग के ऊपर डेडिकेशन होना चाहिए, सो दैट कि नहीं मैं वो जस्टिफाई कर पाऊँ कुछ देना रिटर्न में। हम लोग अभी उसको प्लान कर रहे हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में कुछ कर पाएंगे होपफुली। करेक्ट। नेक्स्ट है टेक गुरु, अच्छा हाउ मच कैश इन योर सुभाषिश बैंक अकाउंट, हाउ मच कैश इज इन सुभाषिश सर्स बैंक अकाउंट, कितना है मुझे भी नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मैं यूज नहीं करता उसके अंदर 2-3 हजार पड़े होंगे, बाकी जो यूज करता हूँ उसका मैं नहीं बताऊंगा। स्मार्ट ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम नील, हाउ यू स्टेबलाइज योर माइंडसेट इन हाईली अप्स डाउन्स ऑफ ट्रेडिंग लाइफ। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हो जाता है, सो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। आप जितना आपको डिफिकल्ट टाइम आए, अच्छा टाइम आए, ये रुकने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। तो जस्ट बी पेशेंस एंड वेट फॉर इट। मतलब हर एक एक्शन का रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। कुछ टाइम पेशेंसली अगर वेट करते हैं तो वो टाइम भी निकल जाएगा, वेदर इट्स अ बिग लॉसेस प्रॉफिट और लाइफ में कुछ भी चल रहा हो तो निकल जाएगा। फिर आपको समझ में आया कि नहीं चलो अच्छा हुआ, मैं थोड़ा सा कामली इसको बिहेव किया, वो फिर आपको मैच्योरिटी हो जाएगा धीरे धीरे। तो लेट इट गो। मैं कुछ ऐसा ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, तो जस्ट आई लेट इट गो कर देता हूँ, जाने दो। लॉस हुआ तो ठीक है। आपका बताओ। मेरा ट्रेडिंग गोल तो नहीं बोल सकते, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग कम करती हूँ और उसके अलावा बाकी चीज़ों में बाकी जो वर्क है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो फ्यूचर में ये ट्राई करूँगी कि ट्रेडिंग को ज़्यादा फोकस दे सकूँ और आजू बाजू चीज़ों को थोड़ा सा ऑटोमेट कर ले या फिर थोड़ा सा प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ, तो ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी। यही है। के बाद विशाल जी ने क्वेश्चन पूछा है, नमस्कार ताई। अच्छा, इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं सुभाषिश को ट्रांसलेट कर देती हूँ। उन्होंने पूछा है आपको कितना टाइम लगा था प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में और कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तुम्ही आता पण सरची हेल्प घेते, मतलब मैं अभी भी आपकी हेल्प लेती हूँ क्या ट्रेडिंग में, और पेड कोर्स मैंने आपके फ्री में लिए हैं क्या। तो आप बताओ। नहीं, मुझे मैं प्रिविलेज्ड हूँ शायद, मैंने सुभाषिश के कोई कोर्स देखे नहीं है अब तक, या मैं वीडियोस भी फॉर दैट मैटर कुछ एक रहा तो मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कुछ फॉलो करती हूँ। और ये अच्छा भी है क्योंकि सारे चीजें जानना भी बड़ा डिफिकल्ट है, तो उनको जितना सिखाया, मतलब जो उतना वो जानती है उतना बहुत अच्छे से करती है। एंड हाँ, तो इनिशियल डेज में आई थिंक जब स्ट्रगल था, जब प्रॉफिट हो रहा नहीं था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्यों ऐसा है, क्या चल रहा है। एंड जब एक बार हो गया तो सुभाषिश की हेल्प मैं एक्चुअली इतना मांग नहीं सकती, क्योंकि वो खुद बड़े कैपिटल में ट्रेड करते हैं और वो बिजी रहता है। उनके साथ में अगर मैं बैठ के उनको बोलने लगूँ अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ अभी क्या करूँ, तो वो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा होता नहीं हाँ, है, हम लोगों का ऐसा होता नहीं है। तो वो अपना लॉस प्रॉफिट जो करती है वो अपना कर लेती है। इनिशियल टाइम में थोड़ा बहुत होता था, बट अभी 1 से 1.5 साल हो गया मुझे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि नहीं कुछ इतना रिक्वायरमेंट उनको पड़ता है। उनका लॉस हो गया तो ठीक है, प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड। मैं ज्यादा आई थिंक बोलता रहता हूँ कि नहीं ये मार्केट गया वो आ गया, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, बट उनका स्टेबल रहता है। मेरा खत्म होने के बाद में मैं कभी डिस्कस भी नहीं करती इनसे। हाँ, कभी कुछ ज्यादा ही खराब हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं कभी डिस्कस नहीं करती। सुभाषिश बहुत डिस्कस करते हैं मेरे से, वो डिस्कशन हमारा बहुत लंबा जाता है। ओके, तो इसके बाद कृपी प्रधान का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है सुभाषिश भाई बीबी आसार रे मीटअप केबे होची, वांटेड टू मीट यू इन पर्सन। सेकंड, आप दोनों आप अपने क्लोज फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को भी ट्रेडिंग टिप्स देते हैं क्या, लाइक ये स्टॉक खरीद लो, वो सीपी बाय कर लो। ये गलती मैंने कभी नहीं किया है। मैं ये बोलता हूँ अगर देखना है तो यूट्यूब वीडियो है वहाँ पे चेक कर लो, बट ऐसे मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बट आई नो कि नहीं वो क्या करेंगे क्या नहीं, मैं उसके ऊपर
रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहता। एंड सेकेंड थिंग, भुवनेश्वर में अच्छा मीटअप कुछ प्लान करेंगे। इशू ये होता है ना फिर मतलब कुछ लोग पास में रहते हैं, कुछ लोग बहुत दूर से आ जाते हैं जस्ट 5-10 मिनट या आधा घंटे मिलने के लिए, थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। सो दैट मीटअप इसलिए मैं कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि क्या पता कोई भुवनेश्वर में नहीं होगा और वो दूसरा स्टेट से आ जाएगा ट्रैवल करके जस्ट बिकॉज कि नहीं मैंने अनाउंस किया है, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है किसी के टाइम के लिए। तो इसके लिए हम लोग कभी प्लान ज़्यादा कर नहीं पाते एक्चुअली। तो डोंट वरी, यूट्यूब इज द मीडियम जहाँ पे हम लोग कनेक्ट हुए हैं और उसी के थ्रू मैं नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अक्षय हलनकर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कैन यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाय बाइंग ऑप्शंस विद 15K एंड अंजलि ने कितने कैपिटल से स्टार्ट ट्रेडिंग किया था? फर्स्ट क्वेश्चन का आप दे दो, उसके बाद मैं बोल दूंगी। Okay. तो उनका मेन यही है कि ऑप्शन बाइंग विद 15K कैपिटल में क्या प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग ये माइंड में रखना है, देयर इज नो रिटर्न रूल्स कि नहीं इतना कैपिटल से आपको स्टार्ट करना चाहिए या इतने कैपिटल से स्टार्ट करेंगे तो पैसा बन जाएगा। 15,000 से मतलब सबसे बड़ा इशू आएगा आपको साइकोलॉजी का इशू आएगा, जिसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ 99% चांसेस ये पैसा जाने वाला है। तो इसके लिए मेक श्योर ये करना कि नहीं अगर 15,000 है 3,000 4,000 डालो, अगर ऑप्शन बाइंग करना है एक लॉट प्लान करो। सो दैट क्या होगा कि नहीं 2-3 महीने 4 महीने वो पैसे को चलाओ। ये पैसे जो चलाओगे इससे हो सकता है कि नहीं आप लोगों को कुछ लर्निंग मिल जाए एंड उसके बाद फिर आप अर्निंग कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए पैसे का जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग सीख गए तो पैसे का जरूरत नहीं है, और अगर नहीं सीखे तो जितना भी पैसा लाओ वो भी जा सकता है, कम गिरेगा कभी। तो ये सॉल्यूशन आपको ही निकालना है कि नहीं जितना भी आपके पास कैपिटल है दैट इज सफिशिएंट फॉर लर्निंग। पहले सीख जाओ 3-4 महीने 6 महीने के लिए उसको वो कैपिटल को यूज करना सीख जाओ, फिर ट्रेडर धीरे धीरे बन ही जाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने कितने कैपिटल से स्टार्ट किया था। ओके, तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने जॉब रिसेंट में छोड़ा था और फिर उसके बाद मेरे अकाउंट में कुछ 1 लाख था आई थिंक, तो उससे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, जो कि अप एंड डाउन रहा, लॉस हुआ, फिर कवर हुआ, ये सब चलता रहा। उसके बाद में मैंने लोन उठाया था एंड वो एक मेजर मैंने जो कैपिटल ऐड किया था वो था, तो स्टार्टिंग 1 लाख से किया था। ओके, इसके बाद आलोक मौर्य जी ने पूछा है कि आई वुड लाइक टू नो अंजलि's ट्रेडिंग जर्नी, स्पेशली विनिंग द फायर्स चैलेंज सो मेनी टाइम्स फ्रॉम सुभाशीष पॉइंट ऑफ व्यू एंड अंजलि's व्यू ऑन सुभाशीष एज पर्सन इन डेली लाइफ अदर देन ट्रेडिंग। ओके, तो मुझे पूछा गया आपका है ना अंजलि, पहले आपका है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा जो इतने बार फायर्स का जो जीता है वो जर्नी के ऊपर, ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मुझे ये कंफर्म हो गया है कि नहीं हाँ अगर कोई सच में सिस्टमेटिक मैनर में करेगा देन ही और सी कैन बी ए प्रॉफिटेबल। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से जॉब एंड ऑल करती थी और सडनली यहाँ पे आई जस्ट बिकॉज इन्फ्लुएंस थोड़ा सा मेरे से होके, लेकिन उसके बाद उनको एक सिस्टम दिया गया और पर्टिकुलरली एक लॉस प्रॉफिट बताया गया कि नहीं इतना हो सकता है, इतना जा सकता है एंड सी स्टिक टू इट। अगर वो उसको स्टिक करी तो ऑलमोस्ट 13 या 14 या 15 कितना हो चुका है, 14 आई थिंक हो चुका है। हाँ 14 टाइम्स वो फायर्स का जीती है और मेरा इन्वॉल्वमेंट ओनली 5% था। जैसे आप लोगों के साथ रहता है कि नहीं मैं बस बता दिया है कि नहीं ये सिस्टम है आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, उनका ये था कि नहीं वो फॉलो किए हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि नहीं मुझे लगता है कि नहीं अगर कोई सच में रिलीजियसली कुछ चीज़ें फॉलो करता है विदाउट हैविंग मच डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा चीज़ें, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं वो 100% प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो भी बनी है। एंड उसके बाद क्या था क्वेश्चन 14 डेज चैलेंज। तो ओके, तो अगर मैं बोलूँ 14 ये जो फायर्स का चैलेंज होता था उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। सुभाशीष ने बस मुझे बोला ट्रेड करती है प्रॉफिटेबल है तो ये ऑन क्यों नहीं कर लेती, बस वो चैलेंज को मैंने ऑन किया और फिर वो मंथ ऑन मंथ हो रहा था। हाँ। मैं जीत रही थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था वो क्यों है। फिर एक दिन भूल जाती थी कि नहीं स्टार्ट भी होता है एंड ऑल, तो उनको जब पता चला कि नहीं इससे कुछ रिटर्न भी आता है एंड ऑल, फिर लेकिन और ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है कि नहीं अरे हाँ इस बार भी जीतना है, इस बार जीतना है। अगर पॉजिटिव में है और अगर इमेजिन करो कि नहीं 5-6 हज़ार 10 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा है और उनको ये लग रहा है कि नहीं मार्केट फॉल हो सकता है, कुछ लग रहा है ऐसा, तो वो निकाल लेती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि नहीं वो 30 डेज चैलेंज को कंटिन्यू करना है, तो मोटिवेशन उनको कंटिन्यू मिलता रहता है। तो बहुत अच्छा है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ तो क्या मैं तो फिर मैंने उसके बाद उसको ऑन रखना स्टार्ट किया और फिर वो चलता गया बस। Correct. और मैं जो फॉलो करती हूँ वो करती हूँ, उसको मैं कॉम्प्लिकेटेड कभी की नहीं हूँ। एंड हाँ आई थिंक बस इतना ही। अंजलि's व्यू ऑन सुभाशीष एज पर्सन इन डेली लाइफ अदर देन ट्रेडिंग। ओके, तो अदर देन ट्रेडिंग ना, तो सुभाशीष इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, उनका सारा दिन उसी के आसपास चलता है।
जब वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या वो नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, जब वो नहीं कर रहे होते हैं और वो एक्चुअली स्विच ऑफ कर देते हैं ट्रेडिंग, तो इसके अलावा हम वो मूवीज़ बहुत इन्जॉय करते हैं एंड वो बहुत फ़नी है, वो कभी दिखते नहीं है कैमरे में, आपको लगता हो बहुत सीरियस पर्सन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो हिलेरियस है एकदम, मज़ा आ जाता है उनके साथ बात करने बैठने में। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो आई थिंक आप लोगों को पता नहीं है। तुम्हारा ऑन है माइक? चल रहा। तो हमारा ये कैमरा डाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर वांट टू सी यू इन संदीप माहेश्वरी शो। आप बताओ जाते क्यों नहीं हो?